हेलो। हाय बच्चों, कैसे चल रहे दिन? समर वेकेशन अच्छे से कट रही हैं? तो समर वेकेशन ही मान के चलो ना, ऐसे ही काम चलेगा। कल का कुछ काम पूरा हो गया होगा। काम रेगुलर करो, प्रतिदिन करो। जो समस्या हो पूछो। अगर कोई मिस हो जाता है तो दोबारा भी कमेंट्स कर सकते हो, सर मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। हम दोबारा ही बताएंगे, समय निकाल कर जरूर बताएंगे। और ज़्यादा समय टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने टास्क की ओर, काम की ओर करते हैं। देखो, कल जो काम दिया था उसके रिगार्डिंग क्लास फर्स्ट और सेकंड कुछ काम हम आज प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखें। ये पहला टास्क है, टू राइट एंड लर्न, यानी ओलम इंग्लिश का याद करना है। जिनको याद है वो भी, जिनको नहीं याद है वो भी लिखेंगे। मात्राएं प्लस ओलम, जैसे कैसे का, कैसे खा, जिसे खा, जिसे गए, से अंगा। ये टोटल लिखना है और याद भी करना है हर बच्चे को। इसके बाद टेबल जो डेली लिख रहे 12 to सो वन, इसमें मैंने लिखा नहीं, 12 to 20 ये टेबल लिखनी है। 12 से 20 तक की डेली टेबल। फिर 1 पेज राइटिंग, हिंदी एंड इंग्लिश में रीडिंग भी करनी है, राइटिंग करनी है। और लिखा आगे, राइट एंड लर्न डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन विथ एग्जांपल दोबारा देनी है। फिर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दो प्रॉब्लम दी हैं। असेंडिंग ऑर्डर में होता है नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ क्रम, तो देख लेंगे नंबरों को अच्छे से। इसके बाद इस तरफ भी दे रखे हैं दूसरी प्रॉब्लम में, इसको वैसे अलग करना है। ये फिर कुछ दो मल्टीप्लाई की प्रॉब्लम है और ये दो डिवाइड की प्रॉब्लम है। इतना काम है। इसके बाद आते हैं क्लास थर्ड और फोर्थ की ओर। थर्ड और फोर्थ में लिखें, एक तो टू राइट द टेबल 15 से 23, यानी एक टेबल जो मैंने कल 20 तक दी थी, 20 तक की आज है, इसको लिखेंगे। फिर रीडिंग एंड राइटिंग 1 पेज हिंदी एंड इंग्लिश डेली की तरह। फिर टू राइट डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विथ एग्जांपल, नाउन और प्रोनाउन के डेफिनेशन विथ एग्जांपल लिखने, सबसे कम से पाँच पाँच एग्जांपल लिखें, 5 नाउन के और 5 प्रोनाउन के। इसके बाद आते हैं टू राइट 5 इनपुट एंड 5 आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, जो आपके 5 इनपुट पार्ट्स होते हैं, 5 आउटपुट पार्ट्स होते हैं, उन्हें डिवाइस के नाम लिखने हैं। लेकिन इनको ऐड करना है, 129245629611054 जैसे। फिर उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट कितनी तरह के होते हैं। आपको वैसे ट्रांसपोर्ट पता होगा कि एक रोडवेज होता है, एक एयरवेज होता है, एक वाटरवेज होता है। यानी कि सड़क वाले हैं, जैसे बसें वगैरह चलती हैं, और एयरवेज में आपके प्लेन वगैरह चलते हैं। और वाटर ट्रांसपोर्ट में आपका जो स्टीमर्स वगैरह होते हैं, या पानी वाले जहाज इन्हें बोल सकते हैं, ये कार्गो शिप्स होती हैं, शिप वगैरह, ये सारे चलते हैं। इनके बारे में डिटेल से लिखना है, एक्सप्लेन करना है पूरा। इसके बाद ये दो फ्रैक्शन की प्रॉब्लम दे रखी हैं, दो फ्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और नीचे टू राइट इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखना है इनको। ये आज का इनका टास्क है। आप फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ में, फिफ्थ और सिक्स सेवन्थ में देखेंगे। चले भाई, रीड द पैराग्राफ आल्सो एंड पिक आउट द 20 वर्ड मीनिंग एंड आल्सो अपोजिट वर्ड्स, यानी कि 20 वर्ड मीनिंग पिक आउट करने के बाद उनके अपोजिट वर्ड्स भी लिखनी है। चलेगा टू कंप्लीट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव विथ ईच टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, यानी प्रत्येक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल का मतलब समझ गए ना, उसका नेगेटिव बना के दिखाना है, अफर्मेटिव बना के दिखाना है, और इंट्रोगेटिव बना के दिखाना है, ये चीज़ में दिखाना है। चलेगा टू राइट नाइबर कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से, उनके बारे में लिखना है। जैसे एक हम बता देते हैं, इंडिया का आपका सबसे पड़ोसी पाकिस्तान है। इसके अलावा उसके जो उसकी बाउंड्री लाइन से घिरे हुए जितने भी स्टेट्स हैं, सॉरी कंट्री हैं, उनको लिखना है। ये फिर कोई डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन द फ्रैक्शन विथ, पहले लाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनको सबको लिखना है विथ एग्जांपल। सबका एक एक एग्जांपल जरूर देंगे। अगर कोई नहीं समझ में आ रही तो बताएंगे जरूर। इसी में फिर इसका टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसे फ्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फिर टू ड्रा एन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल बनाने, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 69 डिग्री। अच्छा, इसके पहले कुछ बच्चों ने एक दिया था कि शायद सर मेरे को डेसिमल का ऐड समझ में नहीं आया है। डेसिमल का ऐड समझने के लिए केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना है, कोई नंबर रिपीट एक के ऊपर एक नहीं ले जाएंगे। डेसिमल से राइट साइड पर वैसे नंबर लिखते चले जाओ, डेसिमल से लेफ्ट साइड लिखते चले जाओ। जो खाली जगह उनके जीरो फिलअप कर देना और फिर वंस प्लेस से ऐड करते चले जाना, आपका हो जाएगा। फिर भी नहीं हो तो मैं कल को लगा के बताऊंगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा जरूर। अच्छा, अब आते हैं हम क्लास 8th और 9th की ओर। पहला क्वेश्चन तो सेम डेली की तरह है, रीड द पैराग्राफ एंड 20 पिक आउट में करनी है वर्ड मीनिंग, इसकी मीनिंग्स भी लिखनी है और उसके अपोजिट वर्ड्स भी लिखने हैं। फिर टू कंप्लीट
द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव विथ ईच टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, उसका प्रत्येक एग्जाम्पल देना जा करके, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। फिर इसके बाद ये हमने एक टेबल बनानी है। एक साथ टेबल मैंने आप लोगों को लास्ट ईयर बताई थी, जिसमें कि जब टेंस पढ़ा रहे थे तो उसकी टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती थी कि लास्ट में क्या होता है, या उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये टेबल बनाकर आपको शो करनी है। एक फिर मैंने जब कल अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल दिखा दिए थे, तो ये प्रॉब्लम अच्छे से देख लें कि ये कि दो पैरेलल लाइंस हैं आपकी, ये पैरेलल लाइंस अगेन सही से समझेंगे। ये आपकी एल एम ये पैरेलल है और ये आपकी ट्रांसवर्सल है, यानी एल पैरेलल, ये दोनों लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, उसमें एक ही एंगल आपको 120 डिग्री गिवन है। इसके अलावा बाकी सारे एंगल आपका ए बी सी डी ई एफ जी, ये एंगल आपको निकालने हैं। किस तरह से निकालेंगे, जिनमें आप करस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ क्वेश्चन ये आप यूज कर सकते हो। फिर कल जो मैंने बताया था केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल से, उसके आगे 20 एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी के साथ लिखने हैं। और इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने पढ़ा है, अगर पढ़ा हो तो इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे 2n स्क्वायर के जरिए बैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, या उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं। फिर टू फैक्टराइजेशन, ये थोड़ा हटकर फैक्टराइजेशन है, करने की कोशिश करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। x³ + 2x² - x - 2 को फैक्टर करने हैं। अच्छा, इसी में शायद कल किसी बच्चे ने पुनः बोला था कि सर स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम नहीं आई, उसके लिए मैं सोल्यूशन पुनः दे दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन देख लीजिए। ये किसी बच्चे का एक सोल्यूशन शायद मोहित ने पूछा था क्लास 9th का, तो स्क्वायर रूट उसको नहीं आ रहा था, देखना मैंने पुनः लगा के दिया है, उसको समझाया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्लास 10th की ओर। 10th में पहले नंबर पर तो क्वेश्चन आपका दिख रहा है, टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय 2n स्क्वायर। लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ाया गया होगा, ये हेल्प करेंगे। जैसे कि 6 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 4 पहली आर्बिट 2, उसके बाद 4, फिर 18 जैसे ब्रेक करते हैं तो 2, 8, 8, यानी कि n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, यानी कि जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं उनकी वैल्यू पुट करते हैं, और प्रत्येक ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता रहता है, इसी से आपकी बैलेंसी पता चलती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम एक पैसेज देंगे, उसको करना है। उसके पहले क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन नंबर 4 और 6 9th क्लास का है, उसे आप लोग भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में एक मैंने कल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स उसके फैक्टरेशन करना बताया था, रूट्स निकालने बताए थे। आज हम बता रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे आपका क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, a² + bx + c = 0। यहाँ पे d फॉर डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, d = b, d = आपका होता है b² - 4ac, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तभी उसके रूट्स निकलते हैं। तो इसका फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ जो -b² - 4ac है, इसलिए कहीं कहीं d लिखा हुआ ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। d यानी डिस्क्रिमिनेंट जो आप निकाल चुके होते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया आपका 2x² + 9x + 10 = 0, यानी कि इसको हम कंपेयर कर देंगे फ्रॉम ax² + bx + c = 0 से कंपेयर किया, a = 2, b = 9 और c = 10। इसमें हम d निकालेंगे, d = आपका आ रहा है b² - 4ac, ये होता है, इसकी वैल्यू रख दी, b की वैल्यू थी 9 है, 9 का स्क्वायर - 4 × a × c, यानी 81 - 80 यानी 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0। जब 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा तो फार्मूले के साथ सॉल्व भी कर लेंगे। x = ये फार्मूला आपका अगेन फिर लिख रहा हूँ, -b ± √b² - 4ac/2a। तो b की वैल्यू 9 है तो -9 हो गया, प्लस माइनस हमने b² - 4ac के ऊपर सॉल्व कर रखा है, ये 1 निकला है, तो हमने डायरेक्ट 1 रख दिया, 0.2a 2 और a की वैल्यू भी 2 है, इसे सॉल्व किया, -9 ± 1/4, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। जब प्लस साइन लेंगे नाउ, तो -9 + 1/4 -8/4, यानी कि -2 एक सोल्यूशन निकल आया। एक दूसरा माइनस साइन लेंगे तो -9 - 1/4 = -10/4 = -5/2, यानी x = -2 और -5/2, ये सोल्यूशन निकला है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्लास से ये 9th और 10th दोनों क्लास का है, सुन लेंगे। 9th और 10th का पैसेज है ये, इस पैसेज को अच्छे से क्लियर करो। मैं कोशिश दे रहा हूँ कि पिक्चर आपके पास साफ साफ जाए, अच्छे से इसे रीडिंग करेंगे, बिना रीडिंग किए इसको नहीं करेंगे, रीड करोगे तभी समझ में आएगा। सारा समझ आ रहा है, ये प्रैक्टिस करनी है, फिर से देख लीजिए।